ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट कर देते हैं जिससे हमारी माइंड रेस्ट मांगता है। एक और चीज, पहले आप ये डिसाइड करो कि आपकी लाइफ में सबसे प्रायोरिटी में क्या है, सब आप क्या बनना चाहते हो और उसके लिए एकदम सीरियस हो जाओ। जब तक एक बार अपने गोल के लिए सीरियस हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका मन स्टडी में लगेगा। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस देती हूँ और स्टूडेंट जो प्रॉब्लम स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उनको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है ठंड में पढ़ने का बेस्ट वे या बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए जिसके थ्रू हम ठंड में भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सके और कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ठंड में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं आप लोगों को पहले प्रॉब्लम्स बताऊंगी, फिर उससे कैसे डील करना है उसका सॉल्यूशन भी दूंगी ताकि आप लोग अपनी स्टडी को बहुत अच्छा कर सकें। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है नींद बहुत आना। ठंड में क्या होता है कि नींद बहुत ही ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है ज़ीरो प्रोडक्टिविटी, मन नहीं करना, प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम रहती है, काम करने का मन नहीं करता है तो किसी चीज़ का मन नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। नेक्स्ट है जब काम करने का मन ही नहीं करेगा तो मोटिवेशन कहाँ से लाओगे, तो ज़ीरो मोटिवेशन रहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बैड माइंडसेट, टू मच कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से बैड माइंडसेट हम लोग बना लेते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, आज नहीं करते हैं कल करते हैं, तो हम लोग काम को टालने भी लगते हैं। अगर आप लोग भी ये सभी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, क्योंकि ये सभी के साथ होता है, केवल आप नहीं हैं। और मैंने भी ये सब चीज़ें फेस किया हुआ है और मैंने ये सबको कैसे डील किया है वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि हाफ नॉलेज सेहत के लिए हानिकारक होती है। ठीक। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है नींद बहुत आना। तो किसकी वजह से हमें नींद बहुत आती है, तो जान लेते हैं एक्सेसिव नींद क्यों आती है, बहुत ज़्यादा नींद क्यों आती है। बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट कर देते हैं जिससे हमारी माइंड रेस्ट मांगता है। एक और चीज़ है जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, वो है एक्सेसिव फूड इनटेक। बहुत ही ज़्यादा जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। अब देख लेते हैं इससे हम अवॉइड कैसे करें कि हम खाना तो वो खाएं और नींद कम आए, तो कैसे हम इसको अवॉइड करें ताकि हम अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर सकें। सबसे पहली चीज़ है वाटर। बहुत सारे बच्चे ठंड में वाटर अवॉइड करते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जितना पानी हमें समर में चाहिए होता है उतना ही पानी हमारी बॉडी को ठंड में भी चाहिए होता है, लेकिन वो कम पानी पीते हैं। इसकी वजह से उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है, तो मतलब सुस्त हो जाती है उनकी बॉडी। वाटर नहीं रहेगा बॉडी में तो बॉडी कैसी हो जाएगी, सुस्त महसूस करते हैं। अगर हमें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है तो वाटर का इंटेक हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आप लोग ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं तो आप गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि नॉर्मल वाटर भी एकदम ठंडा लगने लगता है, तो आप पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, उसको पीजिए। और कहीं ना कहीं आपने ये ज़रूर सुना होगा कि गुनगुना पानी हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है बेड। बेड भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें नींद बहुत ही आती है। जब भी हम बेड में बैठ के पढ़ते हैं तो ब्लैंकेट लेके तो पढ़ेंगे क्योंकि ठंड है, तो 5-10 मिनट पढ़ने के बाद हमें मन करता है बस अब नहीं हो पाएगा भाई, थोड़ा सा सो लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। तो आप अवॉइड कीजिए बेड में पढ़ना। इसकी जगह आप एक चेयर और टेबल ले लीजिए, या फिर गरीब लोग हैं तो स्टूल या बेंच टाइप का कुछ भी ले सकते हैं जिससे आप पढ़ सकें। आप लोग ने बहुत सुना होगा कि चेयर टेबल पे पढ़ना चाहिए, उसका एक साइंटिफिक मेथड भी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम लोग चेयर या टेबल पे पढ़ते हैं तो आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट रहती है, साथ ही साथ एक्टिव रहती है, और एक माइंड को भी ये समझ में आ जाता है कि ये पढ़ने की जगह है, ये स्टडी करने की जगह है, तो ऑटोमेटिक आप स्टडी ही करोगे, तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक।
नेक्स्ट चीज़ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लैक ऑफ सनलाइट। सनलाइट की कमी से हम लोग सूरज की रोशनी तो लेते नहीं हैं, तो नेक्स्ट चीज़ यही है कि हमें सूरज की रोशनी लेनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, और ठंड में मोस्ट ऑफ द डे सूरज निकलता ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि निकलता तो है लेकिन बच्चे रूम में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सनलाइट में जाना चाहिए, मतलब सूरज की रोशनी में जाना चाहिए। उससे अच्छा एनर्जी का सोर्स कुछ भी नहीं है। जो एक्टिवनेस हम लोग को प्रोवाइड करता है वो है सनलाइट, जो कि सनलाइट के थ्रू हमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो आप सनलाइट में बैठ के स्टडी कर सकते हैं, इससे आपको नींद भी नहीं आएगी और आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ और एक्टिव रहेगी। ठीक, ये रहा नींद को कैसे अवॉइड करें। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि जब ज़ीरो प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्टिविटी एकदम डाउन हो, मन नहीं करना है, तो सबसे पहले अपने आप से एक खुद से सवाल करो कि क्यों भाई मन क्यों नहीं कर रहा है पढ़ने का। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, इसलिए आपका मन नहीं करता है पढ़ने का। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपकी लाइफ में सबसे प्रायोरिटी में क्या है, सब आप क्या बनना चाहते हो, और उसके लिए एकदम सीरियस हो जाओ। जब तक एक बार अपने गोल के लिए सीरियस हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका मन स्टडी में लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद अपने डिसाइड कर लो गोल को, उसके लिए सीरियस हो जाओ। नेक्स्ट चीज़ है कि ज़ीरो मोटिवेशन। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़ते तो हैं लेकिन एक या दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो डीमोटिवेट फील करने लगते हैं और ख़ुद को जज करने लगते हैं कि भाई मुझसे ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे ही नहीं आता है, बहुत सारा चीज़ अपने आप को बोलते हैं और स्टडी को बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो या सॉन्ग सुनने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मोटिवेशनल वीडियोज़ या सॉन्ग गलत है, लेकिन एक लिमिट तक ही ये सही होता है। पूरा दिन आप वही में मत लगे रहो। वीडियो को आपको एक मोटिवेशनल वीडियो जो होती है वो आपको एक पुश की तरह काम करती है, कि आपको एक रिमाइंड की तरह काम करती है, कि वो आपको रिमाइंड करवाती है कि आपकी गोल क्या है, आप गोल की तरफ कितना सीरियस हो। मैंने भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस डाल रखी हुई हैं अपने चैनल पे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके करियर से रिलेटेड है, ट्रू वैल्यूज़ जो कि एक ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए उससे रिलेटेड है। लेकिन आप वो तभी देखिएगा जब अपने आप फ्री टाइम में होंगे, ठीक, तभी, क्योंकि तभी ये हेल्प करती है आपको, और पूरा दिन मत लगे रहिएगा। नेक्स्ट चीज़ है बैड माइंडसेट, टू मच कोल्ड, काम को टालना। अब हम लोग ठंड में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा थिंकिंग करने लगते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है और रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता है, बहुत ही काम काम करने का मन करता है, बॉडी बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील करने का मन करता है। आज का काम है तो हम कहते हैं कि कल कर लेंगे भाई, आज तो बहुत ठंड है, कल जब धूप निकलेगी या कल कर लेंगे, कल टाइम मिलेगा। तो इस तरह हम लोग को काम को टालना नहीं है, क्योंकि अगर हम काम को टालते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बैकलॉग जैसा क्रिएट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमको अपना माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रखना है। वो पॉजिटिवनेस आपको कहाँ से आएगी, जब आप अपने गोल के लिए सीरियस होगे, कुछ मोटिवेशनल थॉट्स देखोगे, वीडियोस देखोगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा नहीं भाई हमको अभी उठ के पढ़ लेना है, मेरा एग्ज़ाम है, अगर अभी नहीं उठा तो कभी नहीं उठ पाओगे। ठीक, तो होप आपको ये मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह और ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही गाइड करती रहूँगी। मैं जानती हूँ ना कि ठंड में स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैंने भी ये सब चीज़ फेस की हुई है, मैंने भी अपने टाइम में सब कुछ फेस किया हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाती रहूँगी जो कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से रिलेटेड फेस करता है और आपको अच्छी अच्छी एडवाइस देती रहूँगी। आप लोगों को बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलेगी। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।